बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से वीडियोस बनाई हैं और उसमें फाइनेंशियल मामला बहुत ज़्यादा है। कैसे ग्रो करें वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। कैसे पैसा कमा सकते हैं, पैसा कैसे इन्वेस्ट करके पैसा ग्रो कर सकते हैं, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, सिक्योर रहे, सिक्योरिटी रहे, पैसा आप लॉस्ट ना हो, कैसे आप जो है वो करियर प्लानिंग करें, बिजनेस में कैसे ज्वाइन करें, नौकरी छोड़ के बिजनेस में कैसे आए, नौकरी में अगर आपने ज़्यादा तरक्की करनी है तो कैसे करें। ये तमाम मौज़ूआत के ऊपर 1500 से ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं। आप देख सकते हैं उसमें से जो भी आपके रेलिवेंट मौजू है। ये जो मौजू मैं आज डिस्कस करने लगा हूँ, ये हमने शायद ही डिस्कस किया और हमारे एक बड़े मोहतरम दोस्त हैं लंदन से, वो हमें सुनते हैं। उन्होंने हमें ये निशानदेही करवाई कि इस मौजू पे आप बात कीजिए, तो ये उनकी फरमाइश के ऊपर इस मौजू पे हम बात करते हैं। मौजू ये है कि शादी कब करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, शादी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। आइए इन तमाम मौजूआत पे बात करते हैं। वेलकम बैक। हमारे दोस्त ने लंदन से पूछा है कि शादी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। लोग बहुत पूछते हैं कैसे करनी चाहिए। देखिए, किसी भी चीज़ के अंदर ना मैं कोई दावा नहीं करता या मैं कोई अपनी तरफ से बातें कम करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि और लेकिन दुनिया के जो अजीम तरीन लोग हैं उनके हवाले से भी बातें करते हैं और अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस को पहले बाद में शेयर करूँगा। पहले हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल सामने रखते हैं कि आपने शादी की, आपने पहली शादी जो की हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से की, जो कि आपसे उम्र में खासी बड़ी थी, उम्र का खासा डिफरेंस था। दरअसल आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ मिलकर कारोबार करते थे। हज़रत खदीजा का पैसा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल जो है वो मुख्तलिफ शहरों में ले जाते थे और वो ट्रेड करते थे, बेचते थे और प्रॉफिट जो है वो कमा के देते थे। सादिक और अमीन थे और इस तरह आपका मामला आगे बढ़ा और शादी में कन्वर्ट हो गया। देखिए, शादी जो है वो एक ऐसा बंधन है कि कहते हैं कि जिसने की वो भी पछताया, जिसने ना की वो भी पछताया। इसका मतलब ये है कि ये एक तरह की कोई लग्जरी नहीं है, एक तरह की कोई इंजॉयमेंट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये एक ज़िम्मेदारी है, एक ज़िम्मेदारी है। कोई भी ज़िम्मेदारी होती है ना वो टफ होती है। कोई भी ज़िम्मेदारी आप, क्योंकि शादी के बाद बच्चों की ज़िम्मेदारी आ जाती है, आपको अहले खाना की देखभाल करनी होती है, आपको मामलात को देखना होता है, तो ये बहुत बहुत कठिन जिम्मेदारी है। और हमारे माशरे में जैसे पाकिस्तान वगैरह के अंदर तो मर्द की बहुत ही सारी जिम्मेदारी है, क्योंकि पाकिस्तान में सारी ख़वातीन जो है घर में बैठ के कोई ख़ास काम नहीं करती। ठीक है, वो हांडी रोटी करती हैं, वो खाना बनाती हैं, वो सफाई सुथराई करती हैं, लेकिन ये वो काम उनकी जो सलाहियतें हैं उनसे छोटा है। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि हम उसे कहेंगे। लेकिन मैं जब मदीना एयरपोर्ट पर उतरा तो मुझे बेशुमार खुशी हुई, बेहद खुशी हुई कि वहाँ पे तमाम ख़वातीन काउंटर्स पे थी। हमारे FIA के अंदर वो कोई बडावे बैठे हुए थे, एक क्लर्क टाइप के लोग जो उस सिख मेंटालिटी के लोग थे। वो हम उनको भुगता के जब मदीना एयरपोर्ट पे उतरे तो वहाँ ख़वातीन थी और वो ख़वातीन हशाश बेशाश थी, बापर्दा थी और ज़िम्मेदार थी। उन्होंने बिल्कुल लोगों को राश में फंसने नहीं दिया। एक खातून बीच में खड़ी हुई थी, वो हमें गाइड करती थी, आप फलां काउंटर नंबर 5 पे चले जाएँ, काउंटर नंबर 7 पे चले जाएँ, काउंटर नंबर 2 पे चले जाएँ। बड़े खुश उसलूबी से हम मदीना एयरपोर्ट से जो है हमने जो है ना चेक इन किया। मेरा इस करने का मतलब यह है कि ख़वातीन बहुत बड़ा काम कर सकती हैं, लेकिन वो करती नहीं है क्योंकि हमारा कल्चर नहीं है। ख़वातीन को घूरते हैं। पाकिस्तान में वो जो एक मामला है ना, जो सेक्स एजुकेशन नहीं है, तो वो उसके ऊपर लोग अंधे हुए हैं। इसलिए आपको रेप और इस तरह के गंदे गंदे काम मिलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी तो एक जुर्म अजीम है। अगर कोई कर ले, अमर लियाकत हुसैन को आप देख लें कि जिसने तीसरी शादी की थी और किस तरह वो मरा था। यानी वो ख़वातीन ही खा पी गई उसको, और अब अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई। अर्ज़ करने का मतलब यह है कि हम हिंदुआना माशरा है, इस्लामी माशरा नहीं है। अगर आप इस्लामी माशरे के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें तो उसके अंदर आप 4 शादियाँ कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप शादियाँ कर सकते हैं। हमारे यहाँ अगर आप अफोर्ड भी कर सकेंगे फिर भी आप नहीं शादी कर सकते, क्योंकि हमारा कल्चर नहीं है। हम दूसरी शादी करने वाले को अजीब अजीब नज़रों से देखते हैं कि जैसे वो कोई और ही मखलूक है, जैसे वो कोई मुख्तलिफ है। और क्योंकि हिंदू वाला मामला है ना हमारा, क्योंकि इस्लाम तो हमने सिर्फ वो अडाप्ट किया हुआ है, रस्म और रवाज हिंदुआना है। आज भी हमारी बच्चियाँ जो शादियाँ होती हैं वो उल्टे सीधे मेकअप करके जो है उतर जाती हैं, और हम भी देखते रहते हैं सारे लोग कि भाई ये क्या हुआ इनको।
अच्छी वाली इंसान थी, ये हैवान कैसे बन गई, ये जो है वो डैन कैसे बन गई, क्योंकि वो शक्लें इतनी बुरी बुरी बन जाती है मेकअप करने के बाद। मुझे नहीं समझ आई आज तक कि इतना मेकअप का जो अंधा इस्तेमाल है वो पाकिस्तान में औरतें क्यों करती हैं। पहले ही बुरी शक्ल, उसके ऊपर और बुरी हो जाती है। तो ये शादी पे वापस आते हैं, क्योंकि और मौजूआत में ना निकल जाए हम। शादी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ऐसी चीज है कि उसे हम भाग नहीं सकते, और जिम्मेदारी को पूरा करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो फिर क्या होता है कि यहां पर मसला एक और हो जाता है, किसी घर में औरत डोमिनेट कर जाती है, मर्द बिल्कुल ऐਵੇਂ ही चावा है, कुछ भी नहीं कर रहा, वो उसकी सुनी नहीं जा रही, उसकी बात ही कोई नहीं सुनता, और वो औरतें जो है वो उन्होंने उस चीज़ों को ऑक्यूपाई किया। औरत जो है वो बहरहाल जो है उसकी जो अकल है वो मर्द के मुकाबले में कम है। ये बात समझ के अब ये इस पर एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है। औरत जो है उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मर्द की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। औरत को बच्चे पैदा करना और उनकी हिफाजत करना, उनकी देखभाल करना एडिशनल काम मिला हुआ है। मर्द को कमाना, नए वसाइल पैदा करना का एडिशनल काम मिला हुआ है, क्योंकि बाकी तो काम इंसान करता ही है ना। अगर हांडी रोटी करेगा, अगर औरत नहीं तो मर्द खुद कर लेगा, बाहर से खा लेगा, कपड़े खुद प्रेस कर लेगा, नहीं तो बाहर जाके प्रेस करवा लेगा। यानी हर चीज़ जो है वो कुछ ना किस तरह से वो कर लेगा, लोगों ने खुद इंतज़ाम किए हुए वो। लेकिन मैंने किया ना कि ये जिम्मेदारी है, इससे आप भाग नहीं सकते, और इसमें आने के लिए आपको बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए मैच्योर एज में शादी करें। अर्ली एज में शादी बिल्कुल ना करें। मैंने 28 साल में शादी की, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अर्ली एज में शादी कर ली, मुझे 30 के बाद ही करनी चाहिए थी, जो मेरी शख्सियत थी। लेकिन बहरहाल उस वक्त जो मैं इन मामलों में बच्चा ही था, आप समझ लीजिए। तो हमेशा 30 के बाद शादी करें, मैच्योरिटी की एज में जाकर शादी करें। उस वक्त फ़ायदा ये होता है कि आप करियर में कहीं पहुंच चुके होते हैं, फाइनेंशियली आप वेल ऑफ होते हैं, चॉइस आपके पास बहुत अच्छी होती है, चीज़ें आप समझ चुके होते हैं, आप अपनी चॉइस से पिक एंड चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ख़वातीन की कमी नहीं है पाकिस्तान में। अगर आप पैसे वाले हैं, अगर आप खाते पीते हैं, अगर आप साहब हैसियत हैं, तो आप अगर 40 के भी हैं तो 20 की लड़की आपको मिल जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ लोगों का जो मतवा नज़र है वो ज़्यादा ये है, वो ये नहीं देखते कि ये कल को ग्रो कर जाएगा। वो कहते नहीं यार जो ग्रो किया हुआ है उसी को ही जो है ना बेटी दे दो तो ज़्यादा बेहतर है। ये बार हमारे आम है, अब ज़्यादा ही आम हो रहा है, क्योंकि लोग जो है वो फाइनेंशियली अपने आप को जो है ना वो सिक्योर करना चाहते हैं। उन पर उनका अल्लाह के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं है कि भाई अल्लाह जो वसाइल दे देगा। अगर इसके पास वसाइल नहीं है, अगर अच्छा समझदार बच्चा है, कल को अल्लाह इसको वसाइल दे देगा, उनको बिल्कुल यकीन नहीं है। कि इसीलिए तो हमारे यहाँ करप्शन है। इसलिए ये जनरल बाजवा देखो 12.5 अरब रुपया भी लेके चला गया, उस बेटी के नाम कर, बहू के नाम कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो बाजवा था इसके बाद किसी को मौका नहीं मिलना, अभी जितना लूट रहे हैं लूट लो, अल्लाह पे तो यकीन ही कोई नहीं है। तो क्या वो जो बच्ची है उसने कितनी खफत उठाई, और उसके ऊपर करप्शन के इतने बड़े दाग लग गए। लेकिन लोगों को शर्म नहीं होती है, और ये लोग जो है ना ही अल्लाह से डरते हैं ना ही लोगों से डरते हैं, तो ये इंसान ही नहीं है, ये तो हैवान ही होते हैं। बहरहाल शादी जो है वो जिम्मेदारी है, उसको आपने पूरा करना है। अच्छा, ये जो जिम्मेदारी होती है ना, जिम्मेदारी के बारे में क्या होता है, जैसे आपकी जिम्मेदारी है कि आपने बच्चों को की अपब्रिंगिंग करनी है। मैं थोड़ा आगे आता हूँ फिर पीछे जाऊँगा ताकि समय लग जाए। बच्चों की अपब्रिंगिंग करनी है, उनकी शादियाँ करनी है, उनको बच के रोज़गार लेके आना है जी। अगर बेटी है तो बेटी की शादी करनी है, ये सारी जिम्मेदारी होती है ना। इसके लिए आप पूरा उम्र भर प्लान कर लेते हैं। ये कैसे होगा, आपको ऐसा से बना लेते हैं कि बच्चों की फाइनेंशियल नीड पूरी करनी है, हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए होगा तो वो आप कर लेते हैं। तो ये प्लान कर लेते हैं, जिम्मेदारी को प्लान करके किया जाता है। इसी तरह शादी को भी प्लान करके करना चाहिए। आप जब पहले प्लान कर लेंगे, छांट फटक लेंगे, अपने मिजाज को देख लेंगे अगले, तो आपका बेहतर मैच बन जाएगा, तब आप करें। ये जो हमारे सोशल प्रेशर आ जाता है ना कि जो इतनी उम्र होगी उसकी शादी नहीं हुई, ये इसको छोड़ दें, इसको आप बिल्कुल कान ना धरें, क्योंकि लोगों को करने के लिए बातें होती हैं। लोगों की बातें आज तक ना कोई ख़त्म कर सके, ना ही वो ख़त्म करेंगे, और बातें भी वेले फारग करते हैं जिनकी कोई हैसियत ही नहीं होती, उनको आप बिल्कुल ना इंपॉर्टेंस दें। अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर है तो उसको बिल्कुल इंपॉर्टेंस ना दें। लेकिन एक बात समझेंगे, ये जिम्मेदारी है, आपने इसको करना है, ये हमारा दीन बताता है, नस्ल नौ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी नस्ल आगे बढ़ेगी। आपको तो इसको प्लान कर लें कि अगर आप आज 20 के हैं तो 30 की उम्र तक प्लान कर लें, 10 ईयर्स का टाइम ले लें। इस 10 ईयर्स में आप क्या करें, फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करें। इस 10 ईयर्स में आप क्या करें, अपने मिजाज को समझें। इस 10 साल के अंदर आप अपने लिए चॉइस करें कि आपको कैसी लड़की चाहिए, ताकि आप आने वाली ज़िंदगी आसानी से गुजार सके। आपको पता हो कि जो मैंने शादी के लिए औरत सेलेक्ट किया उसकी खसलत क्या है,
उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, वो सोचती किस तरह है, उसकी बात वो उसका अपब्रिंगिंग किस तरह की है, ये सारी चीज़ें आप अगर देख लेंगे और 30 तक आप बड़े मेच्योर हो जाते हैं तो आप फिर शादी करेंगे, बेहतरी होगा। होता तो जुआ ही है, शादी जुआ ही है, चाहे आप कितना मर्जी जो है ना वो कर लें। लेकिन जब आप 30 पे करेंगे तो आप खासी चीज़ों से को अपने कंट्रोल में ले चुके होंगे, और फिर कल को अगर कोई ऐसा मामला होता है तो फिर आप किसी दूसरी शादी की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं, अगर बिल्कुल ही वो, वैसे तो होगा नहीं कि बिल्कुल ही आपने जो है ब्लंडर मार दिया हो, क्योंकि ब्लंडर तब होता है जब आप मेच्योर नहीं होते। जब आप मेच्योर होते हैं फिर इतना ब्लंडर नहीं होता, क्योंकि ज़िंदगी में आप बहुत सारे फैसले कर चुके होते हैं। आपको पता होता है कि मैं किस यहाँ मैं क्या गलत कर रहा हूँ या क्या मुझे गलत नहीं करना चाहिए, तो ये सारा कुछ आप देख चुके होते हैं, तो इसलिए आप इस मामले से बच जाते हैं। तो लिहाजा शादी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपने ये शादी करनी है, और जल्दबाजी ना करें। बिल्कुल मैंने अर्ज़ किया ना, आपने आपको बड़े तरीके से प्लान करें कि भाई मैं आने वाले 10 ईयर्स में या 5 ईयर्स में या 4 ईयर्स में 3 ईयर्स में मैं शादी करूँगा, ताकि आपके वो प्रेशर ख़त्म हो जाए। जब आप अनाउंस कर देंगे तो प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। हमारे सामने ये जो इमरान खान है, इनकी मिसाल भी है कि इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, हम तो उस वक्त बच्चे थे जब, लेकिन इनकी शादी नहीं हो रही थी, ये शादी कर नहीं रहे थे, पता नहीं क्या, लेकिन फाइनली इन्होंने जमाइमा से शादी की, जो कि इस पर भी बहुत उन पर बातें हुई कि जी पाकिस्तान में लड़कियां ख़त्म हो गई थी जो बाहर से शादी की। तो बात यह है कि ये आपने ज़िंदगी गुजारी, ये आपका मामला है। तो क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं ना, आप कैसा लिबास पहनना पसंद करेंगे ये आपने देखना है। जब आप 30 में होंगे तो मेच्योरिटी आपकी आ जाएगी, आपको पता होगा मुझे ऐसा लिबास चाहिए मेरे लिए जो सूटेबल होगा, तो लिहाजा आप फिर शादी करेंगे तो बेहतरी शादी करेंगे। और इसके जो फ़ायदे हैं वो आने वाले टाइम में आप पे ज़ाहिर होंगे। और जो लोग अकेले रह जाते हैं, अकेला रहना ख़तरनाक है, फैमिली लाइफ जो है वो बहरहाल बेहतर है। ज़िम्मेदारियाँ अपनी जगह, लेकिन फैमिली की जो एक बरक़ात है, बच्चों की जो एक ज़िम्मेदारी है, कोई भी ज़िम्मेदारी जब हम जितना बाहसन तरीके से सरअंजाम देते हैं, बच्चे आपके, उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी हो रही है, उनकी हेल्थ अच्छी हो रही है, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको फिर बड़ी दायमी खुशी होती है। क्योंकि इंसान अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होने के लिए आया हुआ है, अल्लाह को जाके हमने जवाबदेह होना है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस से हमने गुजरना है, हमने कमाना भी है, हमने शादी भी करनी है, बच्चे भी पैदा करने हैं, उनकी तरबियत भी करनी है, मामलात भी करने हैं और इबादत भी करनी है। तो ये सारा प्रोसेस है इंसान की ज़िंदगी के साथ जो कि उसने करना है, और ये इसी के बाद जाके हिसाब होगा। अगर इंसान कल्ला तनहा रहा और बातें रियासतें सारा कुछ करता रहा और उसने सारे प्रोसेस को ही जो है ना वो अडॉप्ट नहीं किया, तो मेरे ख्याल से उसने सही ज़िंदगी नहीं जी। तो लिहाजा सही ज़िंदगी जीने के लिए ये ज़िम्मेदारी, शादी की जो ज़िम्मेदारी है, ये पूरी करनी है। और इसके ऊपर जितना जल्दी प्लान कर लेंगे, जितना अच्छा प्लान कर लेंगे, उतना बेहतर होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।